नमस्कार प्यारे बच्चों, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित हरियाणा एडुसेट प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं अर्चना अरोड़ा पीजीटी केमिस्ट्री फ्रॉम जीएचएस राई सोनीपत हरियाणा से आप लोगों के लिए एक और चैप्टर के वीडियो बना करके लेके आई हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसे कहते हैं हम तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट जो इस बार भी बोर्ड ने सैम्पल पेपर इशू किया है उसके क्वेश्चंस, साथ में ही जो और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस बार के क्वेश्चन पेपर डिजाइनिंग में आवर्त वर्गीकरण वाला जो चैप्टर है वो कितने मार्क्स का आना है और उसमें किस तरह से क्वेश्चंस का डिवीजन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आवर्त वर्गीकरण में जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के आने हैं। मतलब ये चैप्टर जो है वो पूरी तरह से 5 मार्क्स का आना है, जिसमें हमारा क्वेश्चन होगा 2 क्वेश्चंस में इसको डिवाइड किया जाएगा। एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 3 नंबर का क्वेश्चन। एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 2 नंबर में आता है और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 3 नंबर में आता है। तो इस तरह से दोनों ही क्वेश्चंस के जब आप आंसर कर लेंगे तो इसमें आपके पूरे 5 नंबर बन जाएंगे। तो आपने क्वेश्चंस को बहुत ही शालीनता से पढ़ के उसको आंसर करना है, सो डैट हम इसमें फुल के फुल मार्क्स ले पाए। तो चलिए बच्चों आगे डिस्कस करते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप फ्रॉम लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर। बेशक से ये इस बार नहीं आना, बट ये कंटेंट हमारे इन चैप्टर्स, इन क्वेश्चंस में जो इस बार आएंगे उसमें काम तो आएगा ही आएगा। तो 1 मार्क क्वेश्चंस नहीं आने हैं इस बार, बट फिर भी जो हम पिछले बोर्ड एग्जाम्स में हमने अपीयर हुए हैं और हमने काम इन पे वर्कआउट किया है उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूंगी बच्चों, तत्व MCl किस टाइप का क्वेश्चन आया करता था। MCl टाइप का सूत्र बना दिया, जनरल सूत्र बना दिया। MCl क्लोराइड का सूत्र बनता है और M उसमें एक धातु है। तो आवाजानी में यह तत्व M समूह किस समूह के अंतर्गत होगा। तो बच्चों आपको पता है 9th क्लास में हमने एक क्रिस क्रॉस मेथड से फॉर्मूला बनाने सीखे थे। वो संयोजकता के रूप में भी सीखे थे और आयन के रूप में भी सीखे थे। अब आपको पता है कि क्लोरीन की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है, और जब वो MCl टाइप का बॉन्ड बना रहा है तो डेट मीन्स जो धातु है उसकी भी संयोजकता 1 होगी, और MCl टाइप के यौगिक में धातु की संयोजकता 1 होगी, Cl की संयोजकता 1 होगी, इसलिए वो जो है एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हुए MCl बनाएगा शुद्ध। तो ऐसा इनमें से कोई ऐसा धातु जिसकी संयोजकता 1 हो। तो देखिए सिलिकॉन की संयोजकता क्या होती है प्यारे बच्चों, इसकी 4 होती है, आपको पता है कार्बन फैमिली से आता है ये। एल्यूमिनियम की 3 होती है, बोरोन फैमिली से आता है ये। मैग्नीशियम की 2 होती है, ये आपका कौन सी फैमिली से आता है, बेरिलियम वाली फैमिली से आता है। तो प्यारे बच्चों बचा किस इसमें कौन सा, इसमें बचा अपना सोडियम जो कि हमारा एल्कली मेटल फैमिली से आता है और उसकी संयोजकता 1 होती है। तो NaCl टाइप का, जैसे आप देखें NaCl टाइप का सूत्र बड़े आसानी से बन सकता है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेट की तरफ। 2019 में ये क्वेश्चन आए थे MCl2। देखो क्वेश्चन का डिजाइनिंग थोड़ा सा पैटर्न वही रख के क्वेश्चन का बेसिक जो फॉर्मूला है उसको चेंज कर दिया, MCl2। अब आप क्रिस क्रॉस मेथड से देखें तो क्लोरीन की 1 संयोजकता होती है, तो यहाँ पर क्रिस क्रॉस कर देंगे तो क्या होगा, M की संयोजकता क्या हो जाएगी 2। तो इसका मतलब अगर धातु जो है वो 2 संयोजकता वाली हो तो MCl2 टाइप का बॉन्ड बनेगा और कंपोनेंट बनेगा, कंपाउंड बनेगा, यौगिक बनेगा। तो अब आप देख लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि इन सब की संयोजकता क्या क्या है। 2 संयोजकता वाला हमारे पास कौन सा आ जाता है प्यारे बच्चों, Mg आ जाता है। तो Mg को हम जैसे MgCl2 आपने पढ़ा ही है कई बार, MgCl2 टाइप का जो कंपाउंड बनता है इसमें आंसर होगा Mg। नेक्स्ट बात करते हैं हम
तत्व MCl4 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है। देखिए अलग अलग सेट में क्वेश्चन पैटर्न वही रखते हो, थोड़ी सी डिजाइनिंग में चेंज करके, मतलब बेसिक सूत्र में चेंज करके क्वेश्चन को वहीं रख दिया और आंसर पूछ लिया गया है। तो सिलिकॉन यहाँ पर देखो MCl4, यहाँ क्रिस क्रॉस मेथड से आप देखें तो क्लोरीन की तो वही एक संयोजकता होगी और धातु M की संयोजकता क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो MCl4 बनाएगा और वो 4 संयोजकता वाला इनमें से कौन सा है, सिलिकॉन। अभी आपको बताया था प्यारे बच्चों। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिलिकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट सेट में देख लेते हैं MCl3 टाइप का, मतलब एक में MCl पूछ लिया, देन MCl2 पूछ लिया, MCl4 पूछ लिया और अब ये MCl3। तो बेटे इसमें आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें धातु की संयोजकता 3 होगी। और ऐसी कौन सी धातु है जिसमें संयोजकता 3 होती है, बिल्कुल सही पहचाना, हमारा एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जिसकी संयोजकता 3 होती है। और ये किस टाइप का क्लोरीन के साथ किस तरह का यौगिक बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो इस तरह से हमारे 2019 के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं 2018 का सेट ए के क्वेश्चन की। निम्न में से किस तत्व में 2 कोश हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाया क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा। पर 9th क्लास जिसने ढंग से की होगी अपना परमाणु की संरचना वाला चैप्टर, जिसने वो टेबल अच्छे से पढ़ी होगी, वो बहुत आसानी से, जो 1 से 20 परमाणु संख्या वाली टेबल है, वो बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, 2 कोश हैं, 2 कोश मतलब K और L कोश। अच्छा, एक कोश में दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित है। वो कह रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित है, मतलब पहली भी कोश पूरी है और दूसरी भी कोश पूरी है। तो ऐसे में कौन सा हुआ, 2 और 8। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और L शेल में कितने हो सकते हैं, 8। तो 2 और 8 मिलकर के कितने बन गए, एक परमाणु संख्या 10। ये परमाणु संख्या किसकी हुई, 10 नियोन की। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या होगा, नियोन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, बोरोन की 5 होती है, हीलियम की 2 होती है परमाणु संख्या, और नियोन की 10 होती है। इस तरह से इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो 2 और 8 बनता है, जो इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस तत्व में दूसरे कोश में पहले कोश से 2 गुने इलेक्ट्रॉन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। पहले कोश में K कोश कर दिया और दूसरा कोश हो गया L। पहले कोश में जब कंप्लीट हो जाता है तब हम दूसरे कोश की तरफ पहुंचते हैं। तो K शेल में, K कोश में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं हम, तो K तो हो गए 2, और L शेल में वो कह रहा है दूसरे पहले वाले से डबल है, तो मतलब उसमें हो गए 4। तो 2 और 4 मिलकर के किसका कॉन्फ़िगरेशन बना, या किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना, कार्बन का, जिसकी परमाणु संख्या क्या हुई, 6 हुई। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, कार्बन। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 6। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होने की वजह से इसका परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 7। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होने की वजह से, सॉरी, नाइट्रोजन का 2 5 होता है, माफी चाहूंगी, और फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 7 होता है, और कार्बन का हमारा 2 4 होता है, जो कि इस कंडीशन को फुली सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस तत्व में कुल 3 कोश हैं, कुल 3 कोश मतलब KLM। संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। संयोजकता कोश सबसे पहले बताना चाहूंगी, संयोजकता हमेशा हम लास्ट कोश से, जो अंतिम बाह्यतम कोश होता है, वहां से कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब संयोजकता कोश कौन सी हुई, इसमें जो तीसरी वाली कोश है, तीसरी वाली कोश का मतलब M कोश, तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, और M कोश हम तब भरेंगे जब उसकी K और L कोश पूरे होंगे। तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बना बच्चों, 2 8 4। बिल्कुल सही, 2 8 और 4।
और 2 8 और 4 मिलकर के क्या बना परमाणु संख्या? 2 और 8 10, 10 और 4 14। 14 किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। प्यारे बच्चों इसका आंसर बना सिलिकॉन। अब देख लेते हैं बाकियों का क्या होगा। एल्यूमिनियम का जो परमाणु संख्या 13 होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 होता है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होने की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 2 होता है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। प्यारे बच्चों तो इस क्वेश्चन का आंसर सिलिकॉन होगा, जो कि इस क्वेश्चन की कंडीशन को फुली सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस तत्व में कुल 2 कोश है तथा संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन? अभी अभी मैंने आपको बताया कि संयोजकता कोश लास्ट कोश को बोलते हैं और यहाँ पर 2 कोश है तो के और एल कोश है। इसका मतलब एल कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है और के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 और 3 मिलकर के क्या बना? 5 बना। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होता है, इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 होता है। ऑक्सीजन 2 6 उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और इसकी परमाणु संख्या 8 होती है। तो प्यारे बच्चों बोरोन की परमाणु संख्या 5 होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3 होता है और इस तरह से ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट 2017 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। निम्नलिखित में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? 2 8 7 मतलब कि 17 और 7 का मतलब ये कौन सी फैमिली से आता है? हेलोजन परिवार से आता है, 17th ग्रुप से आता है। तो जो भी तत्व 17th ग्रुप में होगा उसकी रासायनिक समानता हमेशा एक ग्रुप के किसी भी एक ग्रुप के एलिमेंट्स की या तत्वों की समानता रासायनिक समानता सेम होती हैं। तो नाइट्रोजन जो है 7 होता है इसके परमाणु संख्या, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना 2 5। इसका मतलब ये हेलोजन फैमिली से नहीं बनता। फॉस्फोरस की परमाणु संख्या 15 होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है 2 8 5। ये भी इस फैमिली से नहीं बनता 2 8 7 वाली। और आर्गन की परमाणु संख्या 18 होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है 2 8 8, जो भी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब बात करते हैं फ्लोरीन की, जिसकी परमाणु संख्या 9 होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना 2 7। 7 बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन दिखने की वजह से ये पता चलता है कि ये दोनों ही सेम ग्रुप से हैं और सेम ग्रुप में होने की वजह से इनकी रासायनिक समानता समान होंगी। इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा प्यारे बच्चों? फ्लोरीन 9 वाला आंसर इसका सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल सही, 8। इसके बाद बात करेंगे हम तत्व X HCl2 वाला एक क्लोराइड बनाता है, जैसे पहले क्वेश्चंस में हमने पढ़ा 2019 वाले में। आवर्त सारणी में यह तत्व संबंध किस समूह के अंतर्गत होगा? X। बच्चों इस फॉर्मूले से हमें यह पता चल रहा है कि X जो है, जैसे मैंने पिछले 2019 के क्वेश्चन में बताया, क्रिस क्रॉस वाले मेथड से इसकी संयोजकता 2 बनेगी, क्योंकि क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, तो X की संयोजकता क्या बन जाएगी? 2 बन जाएगी इस सूत्र के थ्रू। तो 2 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन को हम देख लेते हैं। सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1 होता है, इसकी संयोजकता 1 होती है। सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 होता है। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 होता है। अब देखते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का 12 परमाणु संख्या होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है?
2 8 2 होता है, इसीलिए ये सेकंड ग्रुप की 2 संयोजकता वाले ग्रुप की श्रेणी से आता है। तो इसका कौन सा होगा? Mg आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। M कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, आपने पढ़ा है एक रूल 2n स्क्वायर रूल। 2n स्क्वायर रूल के थ्रू अगर M की बात करें तो M जो है KLM तीसरे नंबर की कोश होती है, जिसकी वजह से इसमें n की संख्या क्या रहेगी? 3 रहेगी। और जब आप 2n स्क्वायर रूल लगाएंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 18 हो सकती है। जबकि एक और बड़ी के साइंटिस्ट के थ्रू हमने एक चीज़ और पढ़ी है जो आपके टीचर्स ने पढ़ाई होगी कि लास्ट शेल में हम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, पर M कोश में हम वैसे अधिकतम जो है 18 रख सकते हैं। तो इसमें आंसर हम 18 ही देंगे। चलिए बच्चों, इस तरह से हमारे 1 मार्क वाले क्वेश्चंस का हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए थे पिछले सालों में। और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद करेंगे, जो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ मैं यहाँ डिस्कस करने की ट्राई करूँगी। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज किस प्रकार परिवर्तित होता है? आपको पता है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज ऊपर से नीचे मतलब ग्रुप में, अलोंग अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमेशा साइज बढ़ता है, क्योंकि हर कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन पर, हर एक लगातार नीचे सीढ़ी नीचे उतरने पर एक एक कोश बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से साइज बढ़ता है। तो इसका 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो आपने क्या करना है इसका आंसर देने में? 1 नंबर में पहले आप बताएंगे कि साइज बढ़ता है या घटता है, और फिर 1 नंबर में आप बताएंगे इसका कारण, क्यों बढ़ता है या क्यों घटता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आप सिर्फ घटना या बढ़ना लिख देते हैं तो आपको सिर्फ 1 नंबर ही मिल पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपने पूरे मार्क्स लेने हैं तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और स्टेप बाय स्टेप आंसर करिए। नेक्स्ट 2019 के सेट बी की तरफ चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त से बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है? कारण लिखिए। बाईं से दाईं ओर जाने पर, सबसे पहले मैं धात्विक गुण की ना बात करूं और मैं साइज की बात करूं, तो बाईं से दाईं ओर जाने पर साइज जो है वो घटता है। ये आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन जो हमारा न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से उसका अट्रैक्शन बल जो है लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ बढ़ता चला जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी एक 11th क्लास में हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, पर इस समय हम क्या बोलेंगे कि उसका एक आकर्षण बल जो है वो लास्ट शेल के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की तरफ बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो लगातार प्रोटॉन्स के बढ़ने की वजह से, धनात्मक आवेश बढ़ने की वजह से नाभिक जो है वो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा से ज़्यादा खींचने में अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आकर्षित कर पाता है, जिसकी वजह से साइज जो है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो धात्विक गुण क्या होता है प्यारे बच्चों? धात्विक गुण यही होता है, हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के लिए तो बोलते हैं इसको कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल जो है विद्युत धनात्मक होती हैं धातुएं। तो धात्विक गुण जो है वो आपका क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जो है वो कम होती है कि ज़्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, जैसे जैसे साइज कम होता चला जाएगा लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के और ज़्यादा संपर्क में बढ़ते चले जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाना, ढीला छोड़ पाना, बाहर निकाल पाना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। इसलिए धात्विक कैरेक्टर जो है, धात्विक गुण जो है वो घटता चला जाता है। आप वैसे भी अगर अपनी पीरियोडिक टेबल को जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि लेफ्ट साइड पर धातुएं होती हैं और राइट साइड पर अधातुएं होती हैं। इसका मतलब धात्विक गुण कम होता चला जाता है। तो मैंने आपको रीज़न भी बता दिया और मैंने आपको ये भी बता दिया कि धातु बाईं से दाईं और धात्विक गुण कम होता चला जाता है। तो एक वही सेम 1 नंबर में कम होता है कि ज़्यादा होता है,
और 1 नंबर में आप कारण स्पष्ट करेंगे प्रॉपरली। नेक्स्ट, आधुनिक आवाज सारणी में समूह से नीचे जाने पर आध्यात्मिक गुण किस प्रकार से परिवर्तित होता है? अगेन वही, कम होता है कि ज्यादा होता है, और कारण लिखिए, 1 नंबर में आप कारण दे देंगे। अभी मैंने आपको जैसे डिस्कस किया कि धात्विक गुण जो है वो परमाणु साइज पर पूरी तरह से निर्भर करता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते वक्त परमाणु साइज बढ़ता है तो जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूरी बना लेते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन पावर जो आकर्षण बल है वो कम रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाना इजी रहेगा, इसलिए धात्विक गुण बढ़ता चला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस, ये 2019 के चारों ही क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार भी मैंने आपको जैसे बताया, इस बार भी क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर में और 3 नंबर में दोनों तरह से आना है। तो 2 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत अच्छे से लिख के तैयारी करनी है आपने, क्योंकि घटना और वर्णना लिखना तो बहुत ईजी है, पर कारण स्पष्ट करना हर बच्चा अच्छे से नहीं लिख पाता। तो एक प्रॉपर लाइन, 2 लाइनों में इसका कारण जरूर आपने तैयार करना है। सेट डी में पूछा गया है कि परमाणु साइज बाईं से दाईं ओर घटता है कि बढ़ता है, जो कि मैंने लास्ट बी सेट वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि परमाणु साइज बाईं से दाईं ओर में घटता चला जाता है, इसीलिए आप उसमें से ही इसको कंसीडर कर लीजिए। और इसका आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, वही 1 नंबर में आपको बताना है कि घटता है, और क्यों घटता है वो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से, लगातार एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से, परमाणु संख्या बढ़ने की वजह से प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती है, जिसकी वजह से उनकी जो धनात्मक नेचर है नाभिक का वो भी बढ़ जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाने में और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, जिसकी वजह से साइज धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो ये रीज़न आप साथ साथ देंगे। अब 2018 के सेट ए की तरफ चलते हैं। मेंडलीव की आवाज सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का निर्माण कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, 4 तत्व दिए गए हैं, चारों का ही आधे आधे नंबर में आपको आंसर देना है। अगर आप 1 का आंसर सही दे पाएंगे आपको सिर्फ आधा नंबर मिलेगा, अगर आप 2 का आंसर सही दे पाएंगे आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आप 3 का आंसर सही दे पाते हैं तो आपको 1.5 नंबर मिलेगा, और अगर आप चारों का दे पाएंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ लिखना वाला नहीं है, इजी मतलब एक सिंपली आंसर देने में आप सक्सेसफुल हैं। टेबल बना के देंगे तो और अच्छा लगेगा। मैं आपको बताती हूँ, कार्बन जैसे कि पोटेशियम, पहला है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो R2O टाइप के मैंने आपके लिए आंसर रेडी किया है, R2O टाइप के कंपाउंड बनाता है, यौगिक बनाता है, जिसकी वजह से वो K2O, जैसे Na2O, K2O इस तरह, क्योंकि कार्बन जो आपका पोटेशियम है वो फर्स्ट ग्रुप से आता है, एल्कली मेटल वाली फैमिली से आता है, तो वो K2O टाइप का कंपाउंड बनाएगा। उसके बाद कार्बन जो है कार्बन फैमिली से आता है, जिसका संयोजकता 4 होती है, जिसकी वजह से वो RO2 टाइप का कंपाउंड बनाता है, और इसलिए इसका कंपाउंड जो सूत्र बनेगा CO2 बनेगा। इसके बाद एल्यूमिनियम जो है वो 13th ग्रुप की फैमिली से आता है, बोरोन वाली फैमिली से, इसलिए इसका जो सामान्य सूत्र बनेगा R2O3। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है और एल्यूमिनियम की 3 होगी, इसलिए Al2O3 इस तरह का सूत्र बनेगा। सिलिकॉन अगेन 14th ग्रुप फैमिली से, कार्बन वाली फैमिली से ही आता है, इसलिए इसका भी संयोजकता 4 होती है, और इसलिए RO2 टाइप का कंपाउंड बनाते हुए ये SiO2 बनाएगा। तो इस तरह से अगर आप चारों के सूत्र प्रॉपरली दे देते हैं, अगर आप सिंपली ये भी दे देंगे K2O, CO2, Al2O3 और SiO2, तब भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। आपने हर एक तत्व पर आंसर देते हुए आधे आधे नंबर गेन करना है, और इस तरह से आपने पूरे 2 नंबर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से सबसे उचित विकल्प छांटिए। देखिए इसमें बता ही रखा है 4 पार्ट्स हैं और चारों पार्ट्स के आधे आधे नंबर है, तो आपने हर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए आंसर देना है। सबसे ज्यादा संयोजकता वाला तत्व, संयोजकता सोडियम की 1 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है और एल्यूमिनियम की 3 होती है, तो संयोजकता किसकी बनी बच्चों? एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा बनी। इसके बाद सबसे छोटा परमाणु
सबसे छोटा परमाणु लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये दो तीनों ही किससे हैं? ग्रुप 1 से हैं। और ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में नीचे, ऊपर से नीचे जाते हुए साइज बढ़ता है, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? लिथियम हुआ। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, इसीलिए फ्लोरीन जो है सबसे लास्ट में आता है किसी भी आवर्त में, इसीलिए उसकी ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होगी। और फ्लोरीन, इसमें आप एक लाइन में अगर इसका रीज़न भी दे दें, जैसे कि आवर्त सारणी में लास्ट साइड किसी भी आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते वक्त आपकी विद्युत ऋणात्मकता जो है वो बढ़ती है, तो इसीलिए फ्लोरीन की ज़्यादा होगी। तो आपका आंसर थोड़ा सा परफेक्ट हो जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा एक एक रीज़न भी देते जाएं साथ साथ। सबसे कम धात्विक तत्व, जैसे कि मैंने आपको बताया धात्विक जो गुण है वो लेफ्ट से राइट में जाते वक्त कम होता है, और लिथियम, बेरिलियम और बोरोन ये लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं किसी भी आवर्त में, तो सबसे कम धात्विक तत्व कौन सा होगा? बोरोन होगा। सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? लिथियम। तो सबसे कम धात्विक तत्व, इस तरह से आपको आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। निम्नलिखित तत्वों में से धातुओं व उपधातुओं को पहचाने। देखिए क्लियरली पता है आप सबको मेरे ख्याल से, सोडियम एक धातु है बहुत अच्छी, और लिथियम भी एक धातु है, क्योंकि ये लोग वैसे ये दोनों ही फर्स्ट ग्रुप से हैं, और फर्स्ट ग्रुप तो सबसे अच्छा एल्कली धातु माना जाता है। और सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही उपधातुएं होती हैं। आप देखेंगे कि जो आपकी आवर्त सारणी है उसमें लेफ्ट साइड पर धातुएं हैं, राइट साइड पर अधातुएं हैं, और बीच में एक जिगजैग मैनर में कुछ उपधातुएं दे रखी हैं, जिनमें से सिलिकॉन और जर्मेनियम भी आता है। तो एक नंबर में 4 हैं, वही एक एक आधे आधे मार्क्स में अगर आप 1 का आंसर दे देते हैं तो आपको आधा नंबर मिलेगा, 2 का दे देते हैं तो 1 नंबर, 3 का दे देते हैं तो 1.5 नंबर, और चारों का सही दे देते हैं तो 2 नंबर। ठीक है बच्चों, समस्थानिक क्या होते हैं? ये है तो 9th का क्वेश्चन, बट क्योंकि इस बार आपका जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिक की पोजीशन और ये सब आपका डिस्कशन हो रखा है, तो समस्थानिक भी पूछा जा सकता है और पूछा गया है 2018 में। तो आप आइसोटोप्स की डेफिनेशन कर लेंगे। गिव 1 एग्जांपल, हाइड्रोजन का 1,1H, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का एग्जांपल देते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आइसोटोप्स वैसे बता देती हूँ आपको, समस्थानिक क्या होते हैं बच्चों? एक ही तत्व के वो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उसे कहते हैं हम समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉबर्नियर ने किस आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया? उदाहरण दीजिए। तो बच्चों ये आप कि डॉबर्नियर ने त्रिक का नियम दिया था, और उसने किस तरह से वो A+C के जब एवरेज निकालते हैं और B को डिफाइन किया, ये सारा आपने जो थ्योरी में आपने पढ़ा है आप उसको आंसर देंगे। और एक और बात कि डॉबर्नियर ने किस तरह से क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को, वो आपका 1 नंबर में आ जाएगा, बताएंगे आप। छोटा ही देना है, आपने बहुत बड़ा आंसर नहीं देना। और उसका एक एग्जाम्पल दे देंगे, कोई भी एक त्रिक का, डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड का, जैसे कोई भी एक त्रिक जो उसने बनाया था, कुछ ही त्रिक बना पाया था वो, उसमें से एक एग्जाम्पल दे करके आप उसको सेटिस्फाई करेंगे, 1 और 1 2 नंबर ले लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की 2 सीमाएं लिखी है। ये आप 2 सीमाएं हैं, तो 1 नंबर में 1 सीमा आ जाएगी और दूसरे नंबर में 2 सीमाएं आ जाएंगी, दूसरी सीमा आ जाएगी। दोनों अगर दे देते हैं परफेक्टली सही आंसर तो आपके 2 नंबर पूरे हैं। आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? तो इसका प्रॉपर रीजन देंगे आप, और रीजन देने के बाद प्रॉपर रीजन देंगे और 2 रीजन के साथ दे देंगे तो आपके 2 नंबर पूरे हैं। जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म आवर्त में कैसे परिवर्तित होते हैं? धात्विक नेचर बढ़ता है, घटता है, ये अब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अधात्विक गुणधर्म बढ़ता है, घटता है। एक लाइन में रीजन भी दे देंगे तो और अच्छा रहेगा। बाकी इसमें पूछा नहीं है डायरेक्टली, बट फिर भी हम अपने आंसर को कंप्लीट करते हुए रीजन भी दे दें तो अच्छा है। 1 नंबर में धात्विक का परिवर्तन बता देंगे कि कैसे वो बढ़ता है और घटता है, या और दूसरे नंबर में आप अधात्विक का बता देंगे। तो 1 नंबर धात्विक गुण का और 1 नंबर
आधा पे गुण का, इस तरह से आपके 2 नंबर पूरे। इस तरह से आपके लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स जो मैंने लगभग 3 सालों के कवर किए हैं वो पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी बोर्ड का जो सैंपल पेपर इस बार 2021 का इशू किया गया नए पैटर्न के हिसाब से, उसमें जो जो क्वेश्चन आपके कंसीडर हो रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चन आएगा। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो इस बार जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में आना है। सब्जेक्टिव पेपर अलग आएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर अलग आएगा। तो सब्जेक्टिव पेपर में, ऑब्जेक्टिव पेपर में आपके 30 नंबर के, जैसे 60 नंबर का पेपर होता है तो 30 नंबर के सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चों, तो वो आपको अलग लास्ट के 1 घंटे में शायद दिया जाएगा। और उससे पहले आपको सब्जेक्टिव पेपर करना होगा, जिसमें से जो 6th क्वेश्चन है वो, या केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो ये आएगा और उसमें चॉइस आएगी। पूरे चांसेस पूरे वो हैं कि इसमें चॉइस आएगी आपके। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा और 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा 3 और 2 के डिवीजन में होगा। सबसे बड़ी बात ये आपका कंफर्म है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन और एक 2 नंबर का क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन के साथ में 2 क्वेश्चन चॉइस में आएंगे। पर आपने ऐसा नहीं करना कि एक क्वेश्चन तो ऊपर वाली चॉइस में से कर दें और दूसरा क्वेश्चन नीचे वाली चॉइस। अगर आप ऊपर वाला कर रहे हैं तो ऊपर के दोनों पार्ट्स करेंगे, नीचे वाला कर रहे हैं तो नीचे के ही दोनों पार्ट्स करेंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखना है। कुछ बच्चे ये चीज बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हम लोग जब बोर्ड एग्जाम के पेपर चेक करते हैं तो हमारे नॉलेज में ये बार बार आता है कि बच्चे चॉइस वाले क्वेश्चंस में एक ऊपर से उठा लेते हैं और एक नीचे से उठा लेते हैं। ऐसा नहीं करना बच्चों, आपने दोनों क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और दोनों क्वेश्चंस को ये ध्यान रखना है कि मुझे दोनों के में, मतलब दोनों ही क्वेश्चन में से दोनों पार्ट्स किसके ज्यादा अच्छे से आते हैं जिसमें मैं फुल मार्क्स ले पाऊँ। हमने हमेशा उस क्वेश्चन को आंसर करना है। तो इस तरह से जैसे पहले वाले क्वेश्चन में एटॉमिक साइज का वेरिएशन पूछा गया है, परमाणु साइज कैसे बदलता है, क्यों बदलता है, वर्णन कीजिए। तो वही आपका कैसे बदलता है 1 नंबर में और क्यों जो है वो 2 नंबर में आ जाएगा। यहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन आया, वही सेम क्वेश्चन जो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी, जो 2 नंबर में था अब वही 3 नंबर में आया। तो 1 नंबर की परमाणु साइज समूह में बढ़ता है, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाते वक्त परमाणु साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है वो रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ 2 नंबर में लिखना है तो आपने बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। डॉबर्नियर के ट्रिक का एक उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। एक ट्रिक बताना है और उस ट्रिक को एक्सप्लेन जरूर करना है कि कैसे ये ट्रिक सेटिस्फाई कर रहा है डॉबर्नियर के लॉ, क्योंकि 2 नंबर में है ना, तो एक में उसका एग्जाम्पल और एक में उसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है बच्चों, तो आपके 5 नंबर पूरे हो जाएंगे। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करते, नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें देखिए नेम 3 एलिमेंट्स हुज वैलेंस शेल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपको इजी रहेगा काम कर पाना, क्योंकि इसमें लिखना नहीं है। कुछ बच्चे लिखने में बहुत अच्छे सक्षम होते हैं, उनकी जो राइटिंग कैपेसिटी होती है या राइटिंग स्किल्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो अपने आंसर को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा ऊपर वाला। बट जो अपने आंसर को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको आता है पर वो लिख नहीं पाते एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में, उनके लिए इस तरह के क्वेश्चन इजी रहते हैं। इसमें आपको 3 नंबर में एक नंबर में 3 आंसर देने, 3 एग्जाम्पल देने। नेम 3 एलिमेंट्स जिसकी वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो, संयोजकता इलेक्ट्रॉन में, मतलब आपका कौन से ग्रुप से हो गया, पहले ग्रुप से हो गया, लिथियम सोडियम पोटाशियम। 2 1 2 सोडियम का 281 और पोटाशियम का 2881। बड़े आसानी से आप इसका नाम दीजिए, उसका सिंबल दीजिए और उसका कॉन्फ़िगरेशन KLM करके आप दे दीजिएगा और एक आपके 3 नंबर पूरे। मतलब इसमें अगर आपको आंसर आता है तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस जरा भी नहीं है। आप वहाँ एक्सप्लेनेशन में कहीं चूक जाते हैं तो आपका आधा नंबर 1 नंबर कट सकता है, बट इसमें आंसर कटने के अगर आपको आता है तो आंसर को देना ईजी रहेगा। आवर्त सारणी में मेंडेलीव द्वारा कौन सा मापदंड अपनाया गया, अब इसमें आप ढंग से इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, ध्यान से इसका आंसर देंगे पेशेंस के साथ। नेक्स्ट कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि 2021 में आ सकते हैं, कुछ सैम्पल पेपर्स को कंसीडर करते हुए मैंने लिए हैं। मैं कुछ डिस्कस करती हूँ, कुछ आपको बता देती हूँ कि इस तरह से आपके चॉइसेस में आ सकते हैं। वो मेंडेलीव का आवर्त नियम क्या है, मेंडेलीव की आवर्त नियम की सीमाएं क्या थी, ये आप बड़े आसानी से 2 नंबर और 3 नंबर में कर सकते हैं। सिर्फ एक्सप्लेनेशन देते वक्त ध्यान रखिएगा कि पूरे एक्सप्लेनेशन दें। उसके बाद
आधुनिक आवर्त नियम क्या है, व्याख्या कीजिए। 2 नंबर में आवर्त में बाय से जाए। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इनकी एक्सप्लेनेशन करें। एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है दोनों ही, तो ध्यान से एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। दोनों में से जो आपको अच्छे से आता हो आप वो कवर कीजिए। अगला देखिए, डॉबर्नियर द्वारा बनाए गए त्रिकों का आधार क्या था। डॉबर्नियर द्वारा बनाए गए त्रिक लिखिए, वही आपका ये शायद 3 नंबर में क्वेश्चन होगा। त्रिकों का आधार बता दीजिए 1 नंबर में, और डॉबर्नियर द्वारा बनाए गए त्रिक लिखिए और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जिस तरह से भी आता है 2 नंबर में 3 नंबर में आप कर सकते हैं। डॉबर्नियर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं थी, उस क्या वजह से वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उस चीज़ को आप कवर करिए, आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। वर्ग, आवर्त और आवर्त सारणी की परिभाषा दीजिए। बड़े आराम से आप दे सकते हैं 1-1 नंबर में तीनों की परिभाषा, 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तत्वों के वर्गीकरण में मेंडलीव के योगदान का वर्णन करिए। किस तरह से उसने द्रव्यमान संख्या को ध्यान में रखते हुए मेंडलीव ने किया था, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है ये, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। दोनों के बारे में आपने बताना है कहाँ किस तरह से थी, तो एक्सप्लेन करते हुए आपने बताना है। कोई भी 3 पॉइंट्स ले लीजिए और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। दोनों को आप अंतर स्पष्ट करो के रूप में भी कर सकते हैं या तुलना के रूप में, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स लेकर के आप 3 पॉइंट्स बहुत आसानी से इसमें आप कवर कर सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में फ्लोरीन तथा क्लोरीन को एक ही वर्ग में क्यों रखा गया है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फ्लोरीन और क्लोरीन का दोनों का ही परमाणु जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। इसलिए इनकी रासायनिक समानताएं भी लगभग 7 होती हैं, समान होती हैं, इसीलिए इनको एक उसमें रखा गया। एक रीज़न और देख करके इसको कंप्लीट करें। न्यूलैंड का, अब इसमें 5 नंबर में पूरा एक ही क्वेश्चन आ गया। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, इस नियम की कमियां लिखिए। पूरा न्यूलैंड का नियम अच्छे से तैयार कर लीजिए और उसकी कमियां लिख लीजिए। आपने ये नियम और उनकी कमियां तो बहुत अच्छे से तैयार करनी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियों को दूर किया गया। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ कमियां थी, तभी तो आधुनिक आवर्त सारणी सामने आई। तो वो कमियां क्या थी, उनको किस तरह से दूर किया गया वो बताना है आपको। नेक्स्ट है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़े से ट्रिकी होते हैं, पर आंसर दे पाना इजी होता है और मार्क्स लेना भी इजी रहता है इसमें। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है, सीधा 17, कोई मुश्किल नहीं है। 1 नंबर 1 वर्ड में आंसर बन जाता है आपका। 17 इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी। निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी, फ्लोरीन के साथ होगी, आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। समूह 16 में बी एलिमेंट है, समूह 17 में ए और सी है, मतलब ए वाला ऊपर है और सी वाला नीचे है, कोई भी हो सकता है वो। अच्छा, बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन पूछता है वो ए धातु है या धातु है। ये आपको पता है कि समूह 17 वाले सारे एलिमेंट्स जो है वो अधातु होते हैं, राइट साइड पर अधातुएं आ जाती हैं। और हेलोजेंस तो समूह 17 मतलब हेलोजेंस तो सारी की सारी नॉन मेटल्स ही होते हैं। तो ए जो है अधातु है। बहुत ही इजी 1 वर्ड क्वेश्चन, 1 वर्ड आंसर और 1 मार्क पूरे आपके। ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम है। जैसे जैसे किसी भी ग्रुप में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं अभिक्रियाशीलता कम होती चली जाती है। तो ए ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, सी कम अभिक्रियाशील होगा। तो आपसे पूछा गया है कौन सा कम है, तो सी जो है वो कम अभिक्रियाशील होगा। इसके बाद सिर्फ आपको रीजन भी नहीं बताना, पर आप एक हल्का सा रीजन बता दें तो अच्छा रहेगा। सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा। आपको पता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी आवर्त में, तो साइज जो है वो कम होता चला जाता है। तो सी का साइज कम होगा इन कंपैरिजन टू बी। तो सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा, सी का साइज बी से छोटा होगा, क्योंकि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर हमारा साइज जो है वो कम होता चला जाता है। तो इस तरह से आपके, अच्छा एक और क्वेश्चन है इसमें, तत्व ए किस प्रकार से आयन, धनायन या ऋणायन बनाएगा। तत्व ए जो है वो क्या होता है बच्चों, ग्रुप 17 है तो वो ऋणायन बनाते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हेलोजेंस में ज्यादा होती है, इसलिए ये ऋणायन बनाएगा। तो देखिए इसमें डिवीजन दे रखा है आपका
कि आधे नंबर का पहला वाला पार्ट, आधे नंबर का दूसरा वाला पार्ट, 1 नंबर का तीसरा वाला पार्ट और 1 नंबर का चौथा वाला पार्ट। तो इस तरह से आपके 2 नंबर इसमें पूरे हैं अगर आप ध्यान से आंसर करते हैं, तो 3 नंबर पूरे हैं, सॉरी, अगर आप ध्यान से आंसर कर ले पाते हैं तो। बट क्योंकि इसमें लिखना कम है, ट्रिकी है, अगर आपने चैप्टर और आसानी को अच्छे से स्टडी किया है तो आप पूरे मार्क्स बड़े आसानी से ले पाएंगे। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक तथा फॉस्फोरस परमाणु क्रमांक आवर्त के समूह 15 के तत्व हैं, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। नाइट्रोजन का हो जाएगा 2,5 और फॉस्फोरस का हो जाएगा 2,8,5। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों? आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है किसी भी ग्रुप में ऊपर से लेके नीचे जाते वक्त जो है ऋणात्मकता कम होती है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, तो इसीलिए साइज जो है वो विद्युत ऋणात्मक अधिक कौन सा होगा? नाइट्रोजन होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, आप कर लीजिएगा इसको। सारा ही ऑक्साइडों की प्रकृति और धात्विक अधात्विक गुण आपने बताना है, जो हमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लगभग। अगला क्वेश्चन मैं देखती हूँ जो थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं वो चाहूंगी कि मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम के परमाणु क्रमांक 3, 11 और 19 है, बिल्कुल ठीक। बताइए ये सभी तत्व धातुएं क्यों हैं? धातुएं क्यों हैं? क्योंकि 2,1 इसका जो वो है 2,1 होता है, इसका 2,8,1 होता है और 2,8,8,1 होता है। धात्विक गुण में हमने बोला कि लेफ्ट टू राइट जाते वक्त सारी की सारी धातुएं जो हैं वो धात्विक नेचर जो है वो कम होता है, मतलब पहले ग्रुप वाली तो सारी की सारी अल्कली धातुएं होती हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को घटाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, खोने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए धातुएं हैं। इन तत्वों के रासायनिक गुणधर्म समान क्यों? क्योंकि ये एक ही ग्रुप से हैं, पहले ग्रुप से, जो कि अल्कली धातुओं वाला ग्रुप होता है, क्षारीय धातु। उपरोक्त में से किसका परमाणु आकार बड़ा है? ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं सभी क्वेश्चंस को नहीं ले रही हूँ। इसके बाद उत्कृष्ट जैसे क्यों कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर लेंगे। जहाँ पर थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है मैं सिर्फ वही डिस्कस करना चाहूँगी। इन क्वेश्चंस का आप जस्ट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप रीजन इनके तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपके पिछले बोर्ड पेपर से आने वाले क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए, किस तरह से इस साल पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरह से आपने इस चैप्टर को तैयार करना है, लगभग सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। लगभग 20 से 25 पेपर्स को कंसीडर करते हुए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। आपको मैं चाहूँगी कि आप इन वीडियोस को बहुत ही ध्यान से देखें और इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।